लाठी चली, पानी चला, आंसू गैस चले। फिर हर जिले में पुतले दहन हो रहे हैं। 5 तारीख से पूरे बिहार में किसानों की आवाज़ को लेकर के रैलियां शुरू हुई और हम लोग कुछ करेंगे। आज 32 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आंदोलन चलते हुए, लेकिन सरकार अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत साहब के बाद एक ऐसी लड़ाई है जो दुनिया के सन 47 और 71 के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई है। या तो भारत का किसान जीतेगा या तो भारत के नेता हारेंगे। सर, एक एक करके एनडीए के जो घटक दल हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के, इनका मोदी एनडीए छोड़ रहे हैं और भारत का हर लोग इस सरकार को छोड़ेगा। ये उन्माद और नफरत जानता है, ये बांटना जानता है। कभी पटेल गैर पटेल, कभी जाट गैर जाट, कभी बंगाली गैर बंगाली, कभी सिख, कभी दलित गैर दलित, कभी बेमुला को लेकर के दलितों को गाली देना, उग्रवादी कहना, उन्मादी कहना, कभी मजदूरों के एक्ट को समाप्त कर देना। अब किसानों के सवाल पर जब आवाज़ उठी तो उनको या तो उत्तर पश्चिम के जाट गाली नजर आते, हरियाणा के जाट को गाली नजर आओ, या नहीं तो आप पंजाब के सिख को गाली नजर आओ। ये जाट या सिखों का सवाल नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का सवाल है जिसके पास 5 कट्ठे ज़मीन है, वो खेती करता है, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। यह एक आवाज़ बनी है। कभी सरदार पटेल, नेहरू, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इस देश की आवाज़ बने थे। इस बार इन बॉर्डरों पर हमारे साथ यहाँ राकेश टिकैत साहब हैं, हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग विभिन्न कमेटी के बहुत सारे संगठन हैं। एक आवाज़ जो हर दिन इस उत्तर पश्चिम और भारत की आवाज़ बन के लड़ते रहे, ये बॉर्डर इतिहास बनाएगा। पप्पू जी, पहले यहाँ कह रहे थे केवल किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके आने से लोग ये कहेंगे कि नेता भी आ गए किसानों के? मुझे तो, मैं बेटा नहीं हूँ क्या? मुझे 100-200 बीघा 9000 बीघा जमीन का आपको था क्या? मुझे था। किसान का बेटा बताते हैं भैया, राहुल गांधी जी भी किसान के ही बेटा। मैं तो आपको बहुत गलतफहमी में है। आप जैसे लोग ना देश को कमजोर करते हैं। मैं आपको बता दूं सर, मैं यहाँ पर 32 दिन से ये बैठे हैं। मैं इनके साथ मरने आया हूँ ना। मेरा बैनर नहीं है ना, बैनर तो किसान यूनियन है ना, बैनर तो किसान है ना। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, वो अलग पार्ट है, यह भी किसान है। मैं एक व्यक्ति हूँ और भारत का किसान का बेटा हूँ। जब मेरा राइट है, जब कभी कोई सवाल उठेगा, अभी कोरोना वायरस में मैं आपके यहाँ 16 करोड़ रुपया मजदूरों को दिया, तब पप्पू यादव नजर नहीं आया आपको? तब तो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया। 16 करोड़ रुपया मैंने आप ही के यहाँ के हम बांटते थे। जब बाढ़ आया था तो मैं आप ही के यहाँ हम आते थे। तो जब एनआरसी का सवाल आया तब भी 160 सभा किए। बेमुला पर जब आप दलितों पर हमला किए थे तब अकेला पप्पू यादव। विपक्षी दल नेगेटिव सर, यूपी सर, विपक्षों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको पंडितों वाली बात को ले लिया था भैया। अच्छा, इन्होंने जो बात कही ना, मैं एक बात बता दूं, संदर्भ अलग है। राकेश टिकैत साहब की पंडितों की बात मतलब कोई जाति नहीं था ना दूसरी तरह से, लेकिन लिया दूसरी सर। वो जाति पर इन्होंने हमला नहीं किया, उस व्यवस्था पर, उस तरीके पर इन्होंने कोई बात कही तो कौन सा गुनाह? क्या किसी को अपनी विचार रखने की नहीं है क्या? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो किसान की आज़ादी नहीं चाहते हैं, जो किसानों को जिंदगी जीने देखते नहीं। यदि आज किसान संपन्न हो जाएगा तो इन पॉलिटिशियन के साथ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा पप्पू जी, मोदी जी गए थे कश्मीर में, उन्होंने कहा था कि जो मुझे कोसते हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोदी जी का बयान है। समझ में नहीं आता है हिंदुस्तान के इतिहास में लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, यह नेताओं को पता नहीं है। आप जब हर मुद्दों को संविधान और लोकतंत्र से अलग रखोगे, हमेशा इस हिंदुस्तान में आप लोकतंत्र क्या यही है? यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है, आप हैदराबाद में मोदी वर्सेस ओबीसी करते हो, आप बंगाल में बंगाली वर्सेस मोदी करते हो, रक्त चरित्र पूरे समाज को बांटना चाहते हो, मराठी गैर मराठी आपने कर दिया। आप सत्ता के लिए हर जगह बांट आप रहे हो।
सत्ता के लिए हर स्टेट में जाति धर्म की राजनीति आप करते हो। संविधान से अलग इतर हट करके संविधान की नजरिए से आप नहीं चलते हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको ही कहा था कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा। आप सारी संस्थाओं पर हमला आप करते हो, चुनाव आयोग पर हमला आप करते हो, रिजर्व बैंक गवर्नर पर हमला आप करते हो, लोकतंत्र पर हमला आप करते हो। और भारत के लोग जब आवाज उठाते हैं तो उनको आतंकवादी बना देते हो। जब भारत की संस्कृति और भारत के जीने की बात आती है तो आप उसको उन्मादी बना देते हो। यूथ अपने नौकरी की बात करता है तब आप उसको बैड एलिमेंट और कह देते हो कि ये भारत विरोधी लोग हैं। तो जब कभी अपने जीने की बात आती है, यूथ बात करता है, मजदूर बात करता है, तो आप ऐसी अवधारणा को पैदा करते हो। तो मोदी जी क्या बोलते हैं इसको अब कोई सीरियस नहीं लेता। मोदी जी अभी किसान का सवाल है, अब किसान दो ही बात कह रहा है, 3 कानून को वापस लो और किसान को राइट दो, मेहनत का और लागत का कीमत दे दो किसान को लगाने का, और कानून बना दो। इससे अलावा किसान कुछ नहीं कहता। आप किसान को जितना गाली देना हो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू जी, एक आखिरी सवाल, कल किसानों की सरकार से आखिरी वार्ता है तो उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। इस किसानों से आप देखो जो ताकत है ना, बिना समाधान का कोई रास्ता मोदी जी के पास नहीं है। याद रखें, ये मरने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, ये डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। जस्ट